बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक छोटा सा पॉइंट यानी जो एक्सेलरेशन प्रीवियस सेगमेंट में हम लोग कर रहे थे उसी को हम दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन या लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। पता है क्या होता है? ठीक है, क्या होता है बताओ। देखो, चार चीजें: डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। इन फोर फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान जो डिफरेंट रिलेशंस होता है किसी भी बॉडी की मोशन से रिलेटेड, उन इक्वेशंस को कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन जैसे फॉर एग्जांपल मैं मूव करके बस इधर से इधर गया तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी भी थी, एक्सेलरेशन भी होगा, टाइम भी कंज्यूम हुआ। बॉडी के अंदर चार चीजें हैं तो उन चारों का आपस में कोई रिलेशन होगा। उन रिलेशंस को कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। चलो, ये वर्ड क्लियर हो गया है ना। डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान रिलेशन। अब गौर से सुनिएगा, इन फोर फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन से है, लीनियर मोशन से है, लीनियर मोशन से है तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन। और अगर एंगल से है, सर्कल से है तो उसको कहते हैं एंगुलर इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो लीनियर का मतलब है स्ट्रेट। तो लीनियर इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी है टोटल? चार। तीन तो मैं बता देता हूं, चौथा तुम बताना, पांचवा तुम बताना। तीन ये है, एक ये है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये सब पता है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम, सब मालूम है। ठीक है, गुड। अब पहले तो ये बताओ, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन में या वर्टिकल मोशन में? हाँ, दोनों में इस्तेमाल होगा। तुम क्या कहती हो? ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन में। क्यों? सिर्फ ए है इसमें। अभी अभी आप लोगों ने बताया कि वर्टिकल मोशन में दो ऑप्शन है, फ्री फॉलिंग होगा तो जी होगा, ए तो होगा ही नहीं, यहां तो सब ए है। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में, किसमें? लेकिन अगर बॉडी वर्टिकल मोशन करे तो इसमें जरा सी तब्दीली करेंगे, वी एफ वी आई प्लस ए की जगह जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी, एस की जगह एच कर लो, हाइट। वर्टिकल मोशन में हाइट ले लो डिस्टेंस को, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हॉरिजॉन्टल मोशन, ये भी क्लियर रखना, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। वर्टिकल में ये फ्री फॉलिंग के लिए है। अगर बॉडी फ्री फॉलिंग नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं है। क्यों? क्यों? अगर फ्री फॉलिंग है, फ्री फॉलिंग नहीं कर रहा है, वर्टिकल मोशन है, तो बॉडी में ए और जी दोनों होगा। और ऐसा कोई फॉर्मूला अभी तक नहीं आया है, आएगा, कल आएगा, आज नहीं आया है। आज बुक में नहीं है लेकिन एमसीक्यूज में तो आएगा ना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, हमारे सिलेबस बुक में आपने नहीं पढ़ा लेकिन एमसीक्यूज के लिए करना है। अभी देखो, सिलेबस में तो सिर्फ टाइटल दे देते हैं, ठीक है, अब उससे रिलेटेड हर एंगल से आपको प्रिपेयर होना होता है। तो अभी मैंने सिर्फ बताया कि बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहा है तो ये, वर्टिकल मोशन में फ्री फॉलिंग है तो ये। अब वर्टिकल मोशन में फ्री फॉलिंग नहीं है तो क्या करना है, वो अभी नहीं बताया। इंक्लाइन का भी अभी नहीं बताया।
यहां लिख देता हूं, ये हॉरिजॉन्टल मोशन, सॉरी क्या कह रही, वो बाद में वो प्रोजेक्टाइल में तुमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हाँ ठीक है, वो सब निकल जाएगा, ठीक है। और ये वर्टिकल मोशन फ्री फॉलिंग, फॉर फ्री फॉलिंग, चाहिए। अच्छा, अब एक पॉइंट देखो, वर्टिकल फ्री फॉलिंग में दो ऑप्शन है, बॉडी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सही है, सही है, फ्री फॉलिंग में दो ही है। जब बॉडी ऊपर से नीचे आता है ना, तो याद रखो वी आई 0 होता है और जी प्लस का 9.8, या आप 10 लिखो। और बॉडी नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाएगा तो वी एफ 0 और जी माइनस का 10, ठीक। अब तो आप गौर से सुनना, ये फॉर्मूला है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो वी आई क्या है, वी आई क्या है, तो यहां रख दो 0, तो वी एफ किसके बराबर हो गया, जी टी, जी टी, यहां 0 रखा, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस, हाफ जी टी स्क्वायर, यहां रखा तो क्या हो गया, 2GH बराबर हो गया वी एफ स्क्वायर, सही है, सही है। अच्छा, अब इधर देखोगे, बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा तो वी एफ 0, यहां 0 रखा, जी टी प्लस का उधर जाकर तो वी आई हो गया माइनस जी टी, यहां तो है ही नहीं है, ये तो पूरा ही होगा, यहां पर वी एफ 0 रखा तो 2GH किसके बराबर होगा, माइनस वी आई स्क्वायर के, है ना। अच्छा, अब सुनो, अब ये फॉर्मूला भी याद करना है, ये भी। अब फ्री फॉलिंग में ऊपर से नीचे के लिए ये याद करो, नीचे से ऊपर के लिए ये याद करो, हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे, तो हम लोग पता है क्या कोशिश करेंगे, बस ये याद रखो। और ये याद रखो कि ऊपर से नीचे आएगा तो वी एच 0, नीचे से ऊपर जाएगा तो वी एफ 0, बस ये याद रखने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, यूं सॉल्व होगा, राइट। तो फिलहाल अभी मैंने क्या किया है, एक्सेलरेशन में यानी इसमें हमने 4 ऑप्शन था, हॉरिजॉन्टल मोशन वो देखा, उसके लिए वर्टिकल में 2 ऑप्शन था, एक फ्री फॉलिंग एक नॉट फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग के लिए हमने देखा, नॉट फ्री फॉलिंग बाकी है और इंक्लाइन बाकी है, यहां से सिलसिला हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। और कल कोशिश करेंगे कि इंफॉर्मेशन जितनी भी हो कल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर एमसीक्यू शुरू करेंगे, कल ही करेंगे, बेसिक इंफॉर्मेशन पहले कल कर लेंगे, कोशिश करेंगे, और फिर अगले वीक दोनों दिन एमसीक्यूज पे तवज्जो देंगे, क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन अगर अभी मैं ये पहले बंद कर दूं।